Morning students, I am Naveed Miraj with the lecture number 26 exercise 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आज हम करेंगे। इसमें x की वैल्यू हमें गिवन है, आपने तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, x प्लस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। ठीक है, पहला स्टेप x प्लस 1 ओवर x। 1 ओवर x का मतलब है आप इस x की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर देना है, उलट देना है। ठीक है, यहाँ x लिखा हुआ, मैंने x की वैल्यू लिखी, यहाँ 1 ओवर x है तो हमने x की वैल्यू का रेसिप्रोकल ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम लिया जो कि आ रहा है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह माइनस है तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा तो दोनों तरफ ही दोनों जगहों पे आपका प्लस है, लिहाजा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ एक फार्मूला लगाया a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होता है, आपको याद होगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिहाजा यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 5 प्लस 2 आ गया, 5 प्लस 2 7, 2 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास क्या आ गया 14/3। दिस इज द आंसर ऑफ x प्लस 1 ओवर x। ये आपने पहला पार्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास स्क्वायर है, लिहाजा दोनों साइड्स की क्या कर देंगे आप, स्क्वायरिंग करेंगे, इससे आगे ही होल स्क्वायर आ गया, फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर का जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लिहाजा यहाँ पे a है x और b है हमारे पास 1 ओवर x, तो ये x x से कट गया और यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिया 196, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। x x से कट जाने के बाद 2 1 क्या आ गया 2, हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 196 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 2 उधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। यहाँ अगेन एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ रहा है और ये 9 में इस 2 के साथ क्या होना है जी, मल्टीप्लाई तो 9 टू द 18, 196 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9 जो कि आपको आंसर दे रहा है 178 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपके पास सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपने लेना है क्यूब। क्यूब लेने के लिए आपने जो वैल्यू यूज करनी है x प्लस 1 ओवर x की जो वैल्यू निकालनी है आपने पहले, जो कि निकाली है हमने क्या बोला 14 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू ही आपको यूज करेंगे। देखिए क्यूब और बोथ साइड यहाँ फार्मूला लगाएंगे क्यूब का जो कि इक्वल होता है हमारे पास a प्लस b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। अब यहाँ पर फार्मूले में a की जगह x है, b की जगह क्या है 1 ओवर x, तो हमारे पास बन जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी 1 ओवर x क्यूब प्लस 3ab यानी x मल्टीप्लाई 1 ओवर x, जो कि स्टेप में क्या हो जाएगा x x से कैंसिल हो जाएगा इनटू a प्लस b यानी x प्लस 1 ओवर x इक्वल है, इसका क्यूब है 27 44 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आपने जस्ट पुट कर दी जो कि बन जाती है 14 डिवाइडेड बाय 3, 3 ने 3 को कैंसिल किया, हमारे पास रह जाता है ओनली 14। राइट साइड वैसे की वैसे चल रही है, अब ये प्लस 14 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने दोबारा से एलसीएम लेंगे जो कि बनेगा 27 और इस स्टेप को 2 स्टेप्स रहते हैं, आपने इसे कंप्लीट करना है सवाल को अच्छे से और क्यूब का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।